ऐसा नहीं था कि पांडव कौरवों के पक्ष में बहुत बड़े बड़े योद्धा नहीं थे, योद्धा बहुत बड़े बड़े थे, युद्ध करने वाले कौरवों के पक्ष में भी खड़े थे, पर पांडव इसलिए जीते कि इस ओर कृष्ण खड़े थे। और कृष्ण क्यों खड़े थे? क्योंकि पांडव धर्म के साथ खड़े थे। अगर पांडव धर्म के साथ नहीं होते तो कृष्ण भी उनके साथ नहीं होते। तो जीवन में जब भी हम कुछ अच्छा करना चाहेंगे, जब भी कुछ अच्छा विचार, अच्छा चिंतन रखेंगे, जब भी कुछ लोक कल्याण की भावना रखेंगे, उस समय ये याद रखना कि कृष्ण हमारे साथ ही खड़े हैं, ये विश्वास रखना। जरूरत तो सबको भगवान की है, दुर्योधन को भी थी, अर्जुन को भी, दोनों ही मांगने पहुंचे थे और मांगते दोनों ही हैं। एक चोर भी जब चोरी करने जाता है तो हाथ जोड़कर अगरबत्ती लगा के ही जाता है और ये कह के ही जाता है कि भगवान आज सेठ की तिजोरी खुली मिल जाए, कृपा करना, कह के जाता है। वो भी भगवान को याद करके ही निकला है। और वो सेठ जी भी अगरबत्ती लगा रहे हैं कि प्रभु मेरी तिजोरी की रक्षा करना। दोनों ही भगवान को याद कर रहे हैं ना। पर जिसने मेहनत से कमाया है, जिसकी नीयत और भावना अच्छी है, भगवान उसके साथ खड़े होंगे, या वो जो बिना मेहनत के, जो बिना परिश्रम के, जो गलत विचार लेकर किसी और का छीनना, कमा हुआ रखा हुआ छीनने जा रहा है, प्रभु किसके साथ खड़े होंगे? फिर वो चोर रोए कि भगवान आप हमारे साथ तो हो ही नहीं। फिर वो चोर रोए कि आप हमारे साथ तो खड़े ही नहीं। हमें से कई बार ऐसा होता है। एक बात का आंकलन कर लेना कि अगर हम अच्छे रास्ते पर हैं तो हमेशा बिना कहे भी भगवान हमारे साथ हैं, और यदि हम गलत रास्ते पर हैं तो कृष्ण हमारे साथ नहीं है। सीधा सीधा सा चयन है। भगवान ने आज समझाया है और ये कहा है, ये बताया है। अर्जुन, जिनके प्रति तुम मोहित हो रहे हो, भ्रमित हो रहे हो, ये सब तुम्हारे अपने नहीं है। आज प्रभु ने करुणा की है, दया की है और आज इस भ्रांति को समाप्त किया है। आज भगवान ने यह बताया है कि ये जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं वो तुम्हारे अपने नहीं है, क्योंकि अपने होते तो कुरुक्षेत्र में शस्त्र लिए तुम्हें मारने को नहीं खड़े होते, अपने होते तो तुम्हारे आंसू पहुंचे होते, अपने होते तो भीम को जहर नहीं देते, अपने होते तो लाकागृह में वह भवन बनाकर पांचों पांडवों को, तुम सबके साथ माता कुंती को भी मारने का प्रयास नहीं होता। अपने होते यदि ये तो द्रौपदी का चीर हरण नहीं होता, अपने होते तो जुए में सब कुछ तुम्हारा छीन नहीं लेते, और अपने होते तो ये तुम्हारे साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करते, अपने अपने साथ खड़े होते हैं। मुझे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की वो दो लाइनें हमेशा याद आती है कि सपने वो नहीं होते जो सोने पे आते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते। अपने वो नहीं होते, दो लाइनें और जोड़ी है इसमें कि अपने वो नहीं होते जो रोने पे आते हैं, अपने तो वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते। और ज्यादातर अपनों के ही कारण रो रहा है व्यक्ति। ये कैसे अपने हैं जो आंसू पे आंसू दिए जा रहे हैं, दर्द पर दर्द, चोट पर चोट, तकलीफ पर तकलीफ दिए जा रहे हैं। इसलिए अपना कौन है यह कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण ने समझा दिया, विराट स्वरूप दिखाकर और गीता का अद्भुत ज्ञान देकर उसकी आत्मा का परिचय अर्जुन से, उसी का परिचय कराकर, हारे हुए को खड़ा करके, कांपते हुए पैरों को, लड़खड़ाते हुए पैरों को मजबूती देकर श्री कृष्ण ने कह दिया कि ये वो लोग हैं जो तुम्हारे भीतर डर भर रहे हैं, और तुम्हारा अपना जो ये साथ खड़ा है ये तुम्हारा अपना है जो तुम्हारे डर को समाप्त करके तुम्हें विजेता बनाने के लिए चला है। इसलिए जब भी जीतोगे कृष्ण के बिना नहीं जीतोगे, जब भी जीतोगे परमात्मा के बिना नहीं जीतोगे, जब भी जीतोगे कृष्ण के साथ ही जीतोगे। कोई भी जीत उन्हीं के श्री चरणों में समर्पित करना। आपकी कामयाबी आपकी नहीं है। गाया भी है रसिकों ने, भक्तों ने,
अगर वो करुणामय है तो करुणा करेंगे ही, अगर वो दया निधि है तो दया करेंगे ही, जरूर करेंगे। भगवान का नाम दयानिधि भी है ना, उसको दयानिधि भी कहते हैं, तो वो दया भी करते, करुणा निधि भी करुणा भी करते हैं, सच्चिदानंद भी है, आनंद के देने वाले, सत्य के देने वाले हैं। यदि भरोसा है तो हर ओर से वो आपको मजबूत बनाएंगे, तन से, मन से, धन से। आपका नाम, यश, सुख, समृद्धि, बाल गोपाल, परिवार, सबका ख्याल रखेंगे। भरोसा तो रखो, सबके जीवन में अड़चने आ जाए, सब कुछ चलाने वाला वही है। आप चिंता करते हो अपने 2 बच्चों की कि कैसे पार लगेगी इनकी, कैसे इनका भरण पोषण होगा, पर चिंतन तो करो